अचानक तेज धूप निकल आती है। जंगल तपने लगता है, पानी सूख जाता है और जानवर एक एक करके गिरने लगते हैं। उसी समय वहां से गुजर रहा एक पेंगुइन यह सब देख लेता है। कमजोर जानवरों को तड़पता देखकर उसका दिल भर आता है। वह सोचता है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। पेंगुइन मदद की तलाश में आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भालू मिल जाता है। पेंगुइन उसे बताता है कि तेज धूप और भूख की वजह से जंगल के जानवर मर रहे हैं। यह सुनकर भालू गंभीर हो जाता है और कहता है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, चलो हम सबको बचाने चलते हैं। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देता है जिस पर ढेर सारे सेब लगे होते हैं। पेंगुइन और भालू बिना देर किए सेब तोड़ते हैं और बीमार जानवरों में बांट देते हैं। सेब खाते ही जानवरों में धीरे धीरे ताकत लौटने लगती है। उनकी आंखों में फिर से चमक आ जाती है। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई थी। जानवर खुश थे और जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। लेकिन पेंगुइन और भालू जानते थे कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तेज धूप तो चली गई थी, पर पानी अब भी कम था। एक दिन भालू ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे घट रहा है। उसने पेंगुइन को बुलाया। पेंगुइन ने आसमान की ओर देखा और समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो जंगल फिर संकट में आ जाएगा। दोनों ने तय किया कि इस बार सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की भी सोचनी होगी। वे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि पानी और पेड़ों की कदर कैसे करनी है। पहली बार सारे जानवर एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। हाथी मिट्टी हटाने लगते हैं, हिरण बीज लाते हैं, पक्षी दूर दूर तक पानी की खबर देते हैं, पेंगुइन और भालू सबको सही दिशा दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में जंगल में छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, नए पौधे उग आते हैं और नदी फिर से बहने लगती है। इस बार जंगल सिर्फ बचा नहीं, अब खुद अपना ख्याल रखना भी सीख गया था। वे फिर खड़े हो जाते हैं। जंगल में फिर से जिंदगी लौट आती है। उस दिन जंगल ने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती और दया से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इन दोनों को रोते हुए देखकर भी अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।